कि दिन भी सूना, रात भी वीरा और शहर भी काली है। लच्छेदार भाषण से सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जनता का पेट न भाषण से नहीं भरता है। सबसे बड़ी ज़रूरत तो जनता का पेट जब भरेगा तब तो राष्ट्र चलेगा, और अगर जनता भूखी रहेगी तो राष्ट्र हित कहाँ से। हर चेहरे पे खौफ मचा है, ये कैसी खुशहाली है। तो दादाजी ये बताइए किसकी सरकार 2022 में? हमको कब बोलने नहीं आता है। जनता की सरकार आने वाली, ये जो हिंदू मुस्लिम करके बांटने वाली जो ये सरकार है, वो सरकार अब जाने वाली है। लाशों को इधर उधर फेंका जा रहा था, जनता जो है अस्पतालों में तड़प रही थी, घरों में तड़प रही थी, ना कोई पूछने वाला ना कोई सुन लेने वाला। आज बहुत खामोश है दरिया, जनता के अंदर गुस्सा है। 2022 में तो लखनऊ की गद्दी में बदलाव होने वाला है और जनता की सरकार आने वाली है। बाहर निकलने पर अपने जरूरी काम के लिए भी आदमी निकलता था तो पुलिस के डंडे खाने पड़ते थे। सुपड़ा साफ होगा बीजेपी का। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों के अंदर गुस्सा है। कीड़े मकोड़ों जैसी हालत हम लोगों की सरकार ने कर दी थी। दरिया की ये खामोशी तूफान उठाने वाली है। है 2022 का चुनाव आने वाला है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बिगुल बज चुका है और आपको बता दें कि बनारस का यह क्षेत्र है शहर उत्तरी। यहाँ के लोगों का क्या मिजाज है 2022 को लेकर और कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस तरीके की बात इनसे खुद जानेंगे कि किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अपना परिचय देता मैं हाजी वकास अंसारी पार्षद हूँ, अब उनका समाज से ताल्लुक़ रखता हूँ। देखिए, बड़ा अच्छा सब्जेक्ट आपने उठाया है। 2022 किसकी सरकार होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2014 से जो केंद्र में सरकार आई और उसके बाद से लेकर अब तक लगभग 7-8 साल उधर हो गए और इधर 5 साल ये हो रहे हैं 2017 से लेकर 2022। और जिस तरह से इन 7-8 सालों में देश की और प्रदेश की जनता की हालत है, बदहाल हो गई है। कारोबार ख़त्म हो गए हैं और बेरोज़गारी बढ़ गई है, नौकरियां सबकी ख़त्म हो गई। जबकि ये सरकार आई थी तो कही थी कि 2 साल में 2 करोड़ नौकरियां नौजवानों को देंगे। तो जो नौकरियां देने वाली तो छोड़ दीजिए, उतनी नौकरियां हर साल जा रही हैं। कल कारखाने बंद हो गए और बेरोज़गारी के कारण लोग पलायन हो रहे हैं। स्थिति बद से बदतर है और ये धर्म की राजनीति अब करने लगे हैं। जो कि पहले था उनका धर्म के राजनीति के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, विकास के मुद्दे पे कुछ नहीं करती है। बाद में प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन ये तीनों उनके ज़बान से कहने बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन न कागज़ पे है, न समाज में है, न कुछ दिखता है। तो ये जिस तरह से इन लोगों ने इस देश को बांटा है, इस तरह से करके इस देश को जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई जो भाईचारा था, बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा बनेंगे कि नहीं? एकदम मुद्दा वही बनेगा। हम विपक्ष के लोग हैं, हम लोग मुद्दा बनाएंगे। हम आम जनता है, हम पार्षद भी हैं, तो हम कांग्रेस पार्टी से पार्षद हैं। और जिस तरह से माननीय राहुल गांधी जी ने इस देश में इस सरकार के खिलाफ बिल्कुल फूंका है और जनता की समस्या को उन्होंने उठाया है, चाहे कोरोना काल से लेकर वैक्सीन से लेकर अब तक भी उन्होंने हर मुद्दे पे जनता की बात को रखा है, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो। और अब पेट्रोल देख लीजिए, गैस सिलेंडर देख लीजिए। कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो उस समय $104 प्रति बैरल पेट्रोल विदेशों से आता था और कांग्रेस पार्टी 70 रुपया लीटर आम जनता को पेट्रोल देती थी। देखिए, नीति कांग्रेस की बहुत अच्छी थी। विदेश नीति जब कहा नीति नहीं होगी, विदेश नीति नहीं होगी तो आप कुछ नहीं कर सकते। इनके पास नीति है ये नहीं है, खाली भाषण जुमलेबाजी से सरकार नहीं चलने वाली। लच्छेदार भाषण से सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जनता का पेट न भाषण से नहीं भरता है। सरकार ने तो रोजगार दिया है, सबको 2-2 हज़ार रुपये मिल रहे हैं 3 महीने पे। किसानों के लिए उजाला योजना मिली है, 5 किलो हर महीने फ्री में राशन मिल रहे हैं। क्या ये काम नहीं आएगा? देखिए, अगर तो ये लोग कहते हैं कि 5 किलो राशन की मैं बात करूं तो ये कहते हैं कि 80 करोड़ देश की जनता को मतलब गरीबी से रेखा से ख़त्म हो चुके हैं, मतलब ऊपर उठ चुके हैं। जब 80 करोड़ गरीबी से रेखा से ऊपर उठ चुके हैं तो 80 करोड़ लोगों को आप 5-5 किलो राशन फ्री क्यों बांट रहे हैं? आप वही बात करते हैं कि हमने गरीबी को ख़त्म किया है, गरीबी लोग नहीं, तो वही गरीब को आप 80 करोड़ खुद आप कह रहे हैं, मान भी रहे हैं और 55 किलो चावल दे रहे हैं। ये क्या है? और दूसरी बात, आपने उज्ज्वला योजना की बात कही। उज्ज्वला योजना में जिन्होंने गैस लिया, वो लेने के बाद दोबारा उसको भरवाया तक नहीं, उनके पास पैसा तक नहीं है। और रही आपने एक चीज़ और कहा कि रोज़गार की बात, रोज़गार तो इन्होंने दिया ही नहीं।
2-2 करोड़ जितना जितना लिया रोजगार इन्होंने लिया ख़त्म किया है। और इन लोगों ने इस देश को, जैसे कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं दिया, तो कांग्रेस ने 70 साल में इस देश को आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद इस देश को बनाया, आज़ादी दिलाया, फिर देश की नींव बनाई, देश की नींव को खड़ा किया। इससे जितने भी कल कारखाने हैं। अच्छा, ये बताइए कि क्या 2022 में कांग्रेस की सरकार बन रही है? 100% बन रही है। देखिए, कांग्रेस के अलावा किसी की सरकार, कांग्रेस के बगैर सहयोग से कांग्रेस इस बार किंग मेकर बनने जा रही है। माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। हर पार्टियां देखिए अपने अपने तरह से दावे कर रही हैं, लेकिन जनता ने देखा है, जनता देख रही है कि कौन सा पार्टी किसने इस दुख की घड़ी में, आज आपदा की घड़ी में हमारा साथ दिया है। चाहे कांग्रेस राहुल गांधी जी हो, चाहे प्रियंका जी हो, चाहे हमारे अजय कुमार लल्लू जी हो, चाहे श्रीनिवासन जी हो। मैं तो उनको प्रेरणा स्रोत मानता हूँ। जिस तरह से कोरोना काल में उन्होंने इलाज से लेकर, राशन से लेकर, लोगों के दवा दारू से लेकर सारे इलाज उन्होंने श्रीनिवासन जी ने किया। तो ऐसे लोगों की ज़रूरत है देश में, और देश जनता ने देखा और बदलाव चाहती है। अब बदलाव 100% होना है 2022 में। तो लखनऊ की गद्दी में बदलाव होने वाला है और जनता की सरकार आने वाली है। जनता की सरकार आने वाली। ये जो हिंदू मुस्लिम करके बांटने वाली जो ये सरकार है, वो सरकार अब जाने वाली है। 2022 जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य अराजकता का शिकार है, जिस तरीके से यहाँ की जनता ने दुख झेला, दर्द झेला, और जिस तरीके से बहुत ही मुश्किल हालात में अपना जीवन यापन कर रही है, जो मजदूर तबके का लोग है, जो 100-200 रुपया कमाने वाला, इस महंगाई की मार ने उसके जीवन को नारकी बना के रख दिया है। वो 100 रुपया से ऊपर जो पेट्रोल की कीमत हो गई, 1000 रुपया करीब गैस का सिलेंडर का दाम हो गया, दाल का दाम बढ़ गया, सरसों तेल का दाम 200 रुपया लीटर लगभग हो गया। किस तरीके से जायज़ है? जनता के सबसे बड़ी ज़रूरत तो जनता का पेट जब भरेगा तब तो राष्ट्र चलेगा, और अगर जनता भूखी रहेगी तो राष्ट्र हित कहाँ से? आप जनता की समस्याओं का ध्यान दीजिए ना। उसकी आमदनी ख़त्म हो गई, कोरोना काल में उसका रोज़गार छिन गया, उसकी नौकरियां चली गई, उसके बाद बेतहाशा मार महंगाई की जनता कहाँ तक सह पाएगी? आप बताइए ना। सुपड़ा साफ होगा बीजेपी का। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों के अंदर गुस्सा है। कोरोना काल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का रोल लोगों ने देखा, लाशों को इधर उधर फेंका जा रहा था, जनता जो है अस्पतालों में तड़प रही थी, घरों में तड़प रही थी, ना कोई पूछने वाला, ना कोई सुध लेने वाला। लगा नहीं कि सरकार नाम की कोई चीज़ है। लोग ऑक्सीजन बिना सांसें जिनकी उखड़ जा रही थी। कोरोना काल में किसी को ढंग से इलाज नहीं मिल रहा था। ऊपर से बाहर निकलने पर अपने ज़रूरी काम के लिए भी आदमी निकलता था तो पुलिस के डंडे खाने पड़ते थे। कीड़े मकोड़ों जैसी हालत हम लोगों की सरकार ने कर दी थी। और जनता का गुस्सा जब ये चुनाव आता है तभी सामने आता है, और आने वाले दिन में आप देखिएगा कि जनता का गुस्सा आएगा। चाहे वो किसान हो, चाहे वो बुनकर हो, चाहे वो मजदूर हो, हर किसी ने झेला है, अपमान झेला है। सरकार ने अपमानित किया है आम जनता को। आम जनता के वोटों को लेकर सरकार ने आम जनता को ही अपमानित करने का काम किया है, प्रताड़ित करने का काम किया है। तो बेशक जनता जो है चुनाव में इसका जवाब देगी। चार उत्तरी में किसको विधायक बन चुनेंगे? जैसे ये ऐसा है कि विधायक तो मतलब भाई हमारे मोहल्ले में इन्हीं है, ठीक है। ये जो कहेंगे वही करेंगे। हाँ, बस जो कहेंगे हमारे नेताजी वही होगा। तो वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट देना है, किसको देंगे? तो ठीक है, तो हम भाई कांग्रेस के देंगे। कांग्रेस को देंगे। हाँ। और कह देंगे बीजेपी को तो नहीं देंगे। बीजेपी को कह देंगे नहीं देंगे। नहीं देंगे। या ये देखिए कि एक लोग की बातें इस तरह की राजनीति में बहुत कम देखने को मिलती है। बनारस की जनता की तरफ से एक शेर के माध्यम से उन हुक्मरानों को बता देना चाहता हूं कि जिएंगे देर तक न तेरे शर के चिराग, बुझाना सोच के तू किसी के घर के चिराग, तू अपनी सोच, अंधेरा होगा तो क्या होगा, नवाज देंगे हमें तो इधर उधर के चिराग। हमारे यहाँ कांग्रेसी साथी भी हैं, हमारे यहाँ जो है तमाम हमारे जो है इलाके के लोग भी हैं। और ये कहना चाहूँगा कि बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएगी। कल तलक तुझ पे तेरी ज़ात भी खुल जाएगी। हमने देखा है सिकंदर को फना होते हुए, वक्त आने दे तेरी औकात भी खुल जाएगी। तो भैया जो भी राजनीति में है समझ लीजिए कि 2022 में क्या होने वाला है। और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। तो वक्त बताएगा। जनता तो वक्त बताएगी। बताइए क्या मूड चल रहा है? जनता तो त्रस्त है बीजेपी राज में। हाँ। बस खुश है अपने विधायक से। बस विधायक से खुश है? बस 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 और कुछ नहीं। विधायक का कहीं तो सिलापट नहीं दिखता। विधायक जी आपके क्षेत्र में आते नहीं है। विधायक जी तो हम लोग के जिलों में रहते हैं। आते हैं, मंदिर पे आते हैं, दर्शन करके चले जाते हैं। अरे तो सलपुत्री तक उनकी सीमा सीमित है, बाकी क्षेत्र में थोड़े उनके वोटर है।
बस विधायक जी सलपुत्री जी का आते हैं, दर्शन करते हैं, वहीं पे वो दर्शन करते हैं, लोगों को दर्शन देते हैं, चले जाते हैं। उसके बाद में उत्तरी में सिर्फ सलपुत्री जी ही आती हैं और कोई एरिया थोड़ी जाता है। सरिया, बटलुइया, जलालीपुरा, मड़िया ये सब नहीं आता, बस सलपुत्री जी ही आती हैं उत्तरी में। ये भड़ास से निकाल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं हम। अब की बारी देखिए, जैसा कि कोरोना काल में लोग बहुत परेशान हुए ये बीजेपी की सरकार में, हमको लगता है कि जनता का जो वोट का रुझान है वो सपा की ओर है और वो अखिलेश यादव अगले मुख्यमंत्री तौर पर आए। मतलब अखिलेश को बना दे। मायावती क्यों नहीं? नहीं, मायावती नहीं। मायावती तो इतना रोजगार दी, उनके शासनकाल में पुलिस एकदम डरती थी, थर-थर डरती थी। और लोग कहते हैं कि सपा सरकार थी तो गुंडई का सरकार आ जाती है। ऐसा तो कोई बात नहीं है। अभी सपा की सरकार में देखिए काफ़ी विकास हुआ है। जितनी भी हाईवे जितनी बनी है वो सब सपा के दौर में कार्यकाल में हुआ। क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी सरकार ने इतना विकास किया है? आपके बगल में पुल बन रहा है, रिंग रोड बना है, स्मार्ट स्टैंड बन गया है गुदौलिया पे, रुद्राज कन्वेंशन सेंटर बन गया है। देखिए हमारे यहाँ खाली जो है वो लगा दिया गया उसका बैरिकेडिंग करके, लेकिन कोई कार्य अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। खाली बस वो नाम हो जा रहा है कि देखिए बन रहा है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अभी देखिए यहाँ कजाकपुरा में जो है पुल का वो जो तो हाईवे बन रहा है, 3 साल हो गया अभी कार अधूरा पड़ा हुआ है। तो क्या है, विकास कोई नहीं है। जितना विकास अखिलेश यादव ने कर दिया इस प्रदेश का, हमको नहीं लगता है कि ये लोग विनाश अलबत किया है पब्लिक का। शहर उत्तरी में जो वर्तमान विधायक वही रहेंगे कि हटा देंगे? देखिए वो तो कभी शक्ल ही नहीं दिखाई अपने उत्तर प्रदेश में, उत्तरी में कभी आज तक आए नहीं। कभी भी मुस्लिम क्षेत्र में या हिंदू भी क्षेत्र में नहीं जाते हो। वो तो केवल अपना ही मंत्रालय ले लिया, अपना मस्त बने। लेकिन अगली सरकार हमको लगता है कि मुख्यमंत्री के तौर पर अखिलेश यादव ही है, उन्हीं की पार्टी। भैया ये मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है और यहाँ की जनता सीधे तौर पे अपने अपना प्रत्याशी चुन लिया है, कोई कांग्रेस को, कोई सपा को। इस तरीके की लगातार रिपोर्ट हम दिखलाते रहेंगे और भी चुनावी मुद्दे पे हम बात करेंगे। आप लगातार बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।